नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। पढ़ाई के लिए अपने बच्चे को डांटने के बाद नाराज बेटे ने लगाई फांसी, हुई मौत। मोबाइल चोर की पब्लिक ने की पिटाई, वहीं दुराचार के आरोपी को सुनाई न्यायालय ने सजा। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख का अजय सर और हाथीखेड़ा में ग्राम वासियों ने किया स्वागत। अजय देश्वर महादेव मंदिर की पूजा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भाजपा ने की प्रेस वार्ता। नगर निगम के आयुक्त द्वारा जारी नोटिस के बाद गुस्साए मैरिज गार्डन संचालक ने कोर्ट में जाने की कही बात। रेडियो नौबत बाजा के माध्यम से एक मिस्ड कॉल के जरिए मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत नगर निगम ने अभियान की शुरुआत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अलवरगढ़ थाना अंतर्गत नगरा इलाके में रहने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पढ़ाई को लेकर मां से कहासुनी हो गई थी। इस बात से उसने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। आसपास के लोग कुछ मदद कर पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलवरगढ़ थाने के एसआई रामकिशन के अनुसार 18 वर्षीय देवाशीष को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। इस बीच उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक देवाशीष को उसकी मां ने पढ़ने के लिए कहा और उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। फिर क्या था, देवाशीष नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद ही देवाशीष वापस नहीं आया तो उसकी मां जब अंदर गई तो उसने देखा और शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पर जमा हुए और उसे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दिन में थाने पर सूचना मेडिकल जो सामने दी थी कि भाई एक लड़का है जिसका नाम है देवाशीष, पिता का नाम चंद्रशेखर, निवासी चैतन्य मार्ग नगरा का रहने वाला है, जिसके परिवारजन उसने फांसी खाने से इलाज हेतु लेकर आए, मृत अवस्था में लेकर आए। इस इत्तला पर हम यहाँ पहुँचे। यहाँ इसका बड़ा भाई था हितेश कुमार, जिसने हमारे रिपोर्ट दी कि भाई कल इसकी मदर ने इसको पढ़ने के लिए ऐसे डांट दिया था, मोबाइल रख लिया था, तो आज इसने खुद की माँ के चुन्नी से पंखे का जो पाइप होता है उससे फांसी खा ली। कितने साल का है? 18 साल का। पढ़ाई को लेकर उसकी मां से कहासुनी हो गई थी। आमतौर पर बच्चों को पढ़ाई के लिए हर घर में डांटा जाता है, उसी के तरह उसे भी डांटा गया। संभवतः ये बात उसे अच्छी नहीं लगी और उसने ये कदम उठा लिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर और जांच शुरू कर दी। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मंगलवार को दिन दहाड़े लोगों ने एक युवक को हजारों रुपए की नकदी और महंगा फोन चोरी करते पकड़ लिया। इसके बाद चोर की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी भी दी, लेकिन जब तक मौके पर पुलिस पहुंची, चोर को लोगों ने जमकर उसकी पिटाई लगा दी। उसके बाद युवक की पिटाई का वीडियो मौके पर मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में चोरी की लगातार वारदातों से लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पुलिस की सुस्ती से चोरों का दुस्साहस बढ़ गया है।
मोबाइल हमारा भी मोबाइल चोरी हो गया तो उसको मारोगे क्या? तो वो नहीं आ रहा क्या? अरे इसको मार लिया ना कभी मार लो। 6 वर्ष की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले हैवान को आज पोस्को कोर्ट संख्या 1 ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, वहीं 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सरकारी वकील रुपेंद्र परियार ने बताया कि 18 दिसंबर 2018 को किशनगढ़ थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी धनखड़ ने 6 साल की बच्ची के साथ जंगल में ले जाकर ज्यादती की थी, जिस पर बच्ची के परिजनों ने आरोपी धनखड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। आज चालान पेश होने के बाद आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आज विशिष्ट न्यायाधीश माननीय श्री रतनलाल जी मुंड द्वारा पोक्सो एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त धनखड़ को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। अभियुक्त ने 6 वर्षीय छोटी नाबालिग बच्ची के साथ जंगल में ले जाकर दुराचार किया था। उस वक्त उस बच्ची के साथ उसका भाई था, जिसको 40 रुपये देकर दुकान पर भेज दिया और उसके पश्चात उस बच्ची के साथ दुराचार किया। जब वे घर पर आई तो उसने घटना के बारे में सब कुछ अपने परिवारजन को बताया। उसके पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर और अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण के अंदर 17 दस्तावेज और 9 गवाह प्रदर्शित कराए गए। किशनगढ़ का मामला ये 18/12/2018 का मामला है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे चिटफंड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो क्यों न चुने कुछ बेस्ट हाइजीनिक प्योर फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, वंडर फूड मार्ट, प्रोडक्ट ऑफ श्री हित। करें विजिट या करें ऐप डाउनलोड अपने आईफोन या एंड्रॉइड पर और घर बैठे करें ऑर्डर बुक और पाएं ताज़ा पिसे अनाज के साथ सभी प्रकार के मसाले और ग्रोसरी आइटम्स। वंडर फूड मार्ट। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर के रामगंज थाने में एक चिटफंड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। हबीबनगर निवासी पीड़ित हीरालाल और उसकी पत्नी सुमन ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित परिवार के अनुसार रामगंज चुंगी चौक चौराहे पर उम्मीद प्रेरित चिटफंड नाम से एक कंपनी खुली, जिसमें रोजाना 150 रुपए और प्रतिवर्ष 11,000 रुपए जमा कराए। 2012 में यह रकम जमा की गई, जिसकी मैच्योरिटी 2017 में पूरी हो गई, लेकिन कंपनी के प्रतिनिधि ब्रांच छोड़कर लापता हो गए। इस संबंध में पीड़ित परिवार की ओर से कंपनी के प्रतिनिधि दिनेश सहित ब्रांच मैनेजर और 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। न्यायालय से 156(3) CRPC के तहत एक इस्तिगासा पेश हुआ है। उसके अंदर कल दिनांक 14/12/2020 को प्रकरण दर्ज हुआ है। इसमें मामला यह है कि 2012 के अंदर उम्मीद क्रेडिट कंपनी के नाम से कोई कार्यालय था चुंगी पे, जो भी वर्तमान में इस नाम से कोई कार्यालय नहीं है। हबीब नगर निवासी हीरालाल व उसकी पत्नी सुमन ने बताया कि 2012 के अंदर हमें को दिनेश नाम का व्यक्ति आके मिला और कहा कि आप 150 रुपये पर डे के हिसाब से 5 साल जमा कराओ, 2017 में आपकी राशि इकट्ठी करके दे दी जाएगी। इसी संदर्भ में एक और हीरालाल जी ने, उसी के पति नहीं, सुमन के जो पति हैं, उन्होंने भी 11,500 रुपये पर ईयर के हिसाब से पैसे जमा कराए थे। 2017 के अंदर एक उनकी वो किस्त पूरी होनी थी, जो उनको झांसा देते रहे। अभी इस नाम से कोई कंपनी नहीं है, इसको अभी तफ्तीश जारी है। कल प्रकरण दर्ज हुआ है, जो भी होगा सत्यता वास्तविकता का पता किया जाएगा। लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें चार लोगों के खिलाफ हुआ है। उम्मीद क्रेडिट कंपनी, एक इसके कोई प्रबंधक हैं, एक उनका सह प्रबंधक है दिनेश पुत्र सुबान, जो वो इस्लाम नगर का रहने वाला बताया, और एक ब्रांच मैनेजर उम्मीद क्रेडिट का है, एक राम सिंह नामक व्यक्ति है। इन 4 के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। कुल कितनी रकम धोखाधड़ी का आरोप है? तकरीबन 2 लाख के समथिंग रुपए बताया इन्होंने। न्यायालय से इस्तिगासा प्राप्त हुआ है। अभी फरियादी को तलब कर उससे जांच की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी। 406, 420, 100
20 VIPC में प्रकरण दर्ज। अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा का सोमवार को अजयसर और हाथीगढ़ा ग्राम पंचायत में भव्य अभिनंदन हुआ। इस दौरान सरपंच और जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासियों द्वारा नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा का और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा का स्वागत किया गया। जिला प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी द्वारा जो जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी गई है, मैं उसका निर्वहन ईमानदारी पूर्वक और लगन के साथ करूंगी और जिले के विकास और नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हम सभी जनप्रतिनिधि और निर्वाचित जन नेता सदैव अग्रसर रहेंगे। इस दौरान कार्यवाहक सीईओ मुरारीलाल वर्मा, जिला परिषद सदस्य किरण रायपुरिया, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद पलाड़ा दंपति अजयपाल पहुंचे, जहां बाबा अजयपाल की पूजा की गई और अजयदेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर महादेव का आशीर्वाद लिया गया। स्वागत करने के लिए मैं हमारे उप सरपंच राम सिंह को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और रायपुरिया जी का माला और ताबा बनाकर आपका इस ग्राम पंचायत के मुख्य समस्याओं की ओर में आपका ध्यान हमारे करण सिंह जी, आइए आपका भी स्वागत करेंगे। आप हमारे पुराने यहाँ ग्राम सेवक रहे हुए हैं। आओ माला पहनाए। अभी भाई करण सिंह जी का माला पहना के स्वागत करें। इस रागा को आबादी में कन्वर्ट करने का कष्ट करें। साथ ही इस दौरान अजयसर बस्ती 2 भागों में विभक्त है। एक लाओ ना लाओ। नारळ या नारळ मखाना ये मखाना नारळ अजमेर का जो बसा है ना नारळ गाँव में। हाँ कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर आज अजमेर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता की। चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित वाली है और कानून में जिस तरह का भी जायज संशोधन किसान वार्ता के जरिए रखते आए हैं उस पर सरकार सहमत है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के चलते इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। चतुर्वेदी ने किसानों से अपील की है कि वे बहकावे में न आए और सरकार के साथ स्वस्थ माहौल में वार्ता कर अपनी समस्याओं का समाधान करें। करेगा, लेकिन उसकी जमीन को किसी भी रूप में गिरवी या किसी खतरे में नहीं डाल सकते। वो जमीन सुरक्षित रहेगी। किसान के एक और इसमें प्रावधान किया कि कोई भी मंडी के अलावा बाहर का व्यक्ति अगर किसान के माल को खरीदता है तो 72 घंटे में किसान को इस बात का आश्वासन 72 घंटे में उसकी फसल की कीमत चुका करने से मुक्ति मिले। इनको खड़ा करने का काम इस बिल के आधार पर करने का होता है। MSP की गारंटी इस बिल में है। फिर भी उसके बाद भी जब देश भर के किसानों ने इसका स्वागत किया, पिछले कुछ दिनों से किसानों के एक पंजाब के विशेष रूप से किसानों के ग्रुप के द्वारा केंद्र सरकार ने पिछले कुछ महीने पहले लोकसभा में किसानों के संबंधित 3 बिल पारित किए थे। उन तीनों बिलों का देश के किसानों के द्वारा जबरदस्त स्वागत हुआ स्थान स्थान पर। लेकिन पिछले कुछ समय से पंजाब के किसानों के द्वारा कुछ विषयों को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स के कारण एक आंदोलन शुरू किया। केंद्र की सरकार ने कहा कि हम देश का किसान हमारा अपना है, इसलिए जब वो चाहेगा जैसे चाहेगा उससे हम बात करने को तैयार हैं। और 6 बार उससे बात करने के लिए अब तक मीटिंग हो चुकी है। किसानों ने कहा कि हमें MSP की गारंटी, केंद्र का गारंटी कानून में संशोधन करके देने को तैयार है। मैं कहूँगा कि आज जहाँ किसानों ने एक स्वच्छ हिसाब के अपने आंदोलन को चला रखा है, वहीं कुछ अराजक तत्व इस किसान आंदोलन में घुसे हैं।
कुछ अराष्ट्रीय बातों की आवाज़ें भी इसमें से निकलने लगी हैं, जो इस पूरे आंदोलन को अपने हिसाब से डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे किसानों से आग्रह है कि पूरी सदाशयता के साथ सरकार के साथ बात करके मुद्दों के ऊपर चर्चा करें और समाधान के बाद लौटने का काम करें। केंद्र सरकार लगातार समाधान की दिशा में बढ़ रही है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे गुस्साए मैरिज गार्डन संचालकों ने कोर्ट में जाने की कही बात। आसान अपनी पसंद का आटा और मसाले पाना, पूर्ण संतुष्टि के साथ सामने पिसवाएं विद रीयूजेबल पैकिंग। Visit Wonder Food Mart or download app of Wonder Food Mart and get hygienic, healthy and pure all kind of food products in reasonable prices. Wonder Food Mart। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर नगर निगम की ओर से शहर में संचालित शादी समारोह और गार्डन को सीज करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के विरोध में आज समारोह स्थल संचालक मंडल की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध जताया। सभी संचालकों ने कहा कि नगर निगम की ये कार्रवाई नियमों के विरोध की जा रही है और जब इनकी जानकारी लेनी चाहिए तो निगम आयुक्त ने उन्हें जानकारी नहीं दी। संचालकों ने कहा कि अगर उनकी बात को यहां पर नहीं सुना गया तो वह जयपुर जाकर संबंधित मंत्री से इस मामले में चर्चा करेंगे। उससे भी हल नहीं निकला तो वो कोर्ट की शरण लेंगे। 2 दिन पूर्व अजमेर में आयुक्त महोदय द्वारा सभी गार्डनों को सीज करने के आदेश जारी किए आनन फानन में। उसमें हमने जब कल आयुक्त को जाके हमने संबोधित किया, उनसे हमने बात की तो वो कोई हमें संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए हैं। बोले कि हमारे पास आदेश आया हुआ है। आदेश किस हिसाब से आया वो उन्हें भी कंफर्म नहीं है। और हमने सारे गार्डन वालों ने डिसाइड किया है कि यहाँ से अगर हमें संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलता तो हम जयपुर जाएंगे। उसके पास हमारे पास भी कारण है कि नगर निगम में 2017 में जो बायलॉज बने थे वो अजमेर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बने थे। उस समय भी यही कहा गया था कि 60 फुट का रोड, लेकिन अजमेर में साधारण सभा में ये बहुमत से पास हो गया 30 फुट का रोड, क्योंकि अजमेर की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि 60 फुट का रोड पे गार्डन आपको मिल जाएंगे। गिने चुने मिलेंगे तो अगर गार्डन नहीं परमिशन नहीं दी जाएगी तो आए दिन कोई ना कोई रोड जाम रहेगा, उससे आमजन और ज़्यादा परेशान रहेगा। तो अजमेर में साधारण सभा में 30 फुट का रोड समारोह स्थल के लिए पास कर दिया था। वो बायलॉज हमारे पास ये है आज की तारीख में। और अभी आनन फानन में कल 4 दिन पहले जो कार दुर्घटना हुई दूल्हे के साथ लक्ष्मी नयन में, तो उसको देखते हुए जयपुर से आनन फानन में आदेश निकल जाता है कि 60 फुट का रोड होना चाहिए। अरे भाई, अगर 100 फुट के रोड पे कोई दुर्घटना हो जाएगी तो क्या फिर 200 फुट का रोड करोगे आप? हैं? अगर आपको करना ही है तो दारू पी के जो एक्सीडेंट हुआ है, साफ पूरे मीडिया में सबको पता है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ वो ज़्यादा मदिरा पान करने के कारण हुआ। तो आप दारू की फैक्ट्री बंद करिए ना। मैरिज गार्डन की इसमें क्या गलती है? आए दिन कोई भी दुकानती होती है। ऐसे भरतपुर की दीवार दुर्घटना हुई थी तो अजमेर के सारे मैरिज गार्डन बंद करा दिए गए। भाई, ये प्राकृतिक आपदा है। अगर कोई किसी कारणवश हो जाता है तो क्या सारे गार्डन बंद करा दो? ऐसे ब्यावर में दुर्घटना हुई थी, गैस सिलेंडर किसी कारणवश फट गया था तो अजमेर के गार्डन बंद करा दो। यार ये कोई भी बंद करा, मतलब ये कोई औचित्य नहीं होता है कि गार्डन वालों को। आज सारे गार्डन वाले, आप किसी भी गार्डन में जाके देखो, जो गाइडलाइन आई अभी कोरोना की भी जितनी गाइडलाइन दी, हर गार्डन वाला पूरा 100% सारे नियम फॉलो कर रहा। आज के 2 दिन पहले मुझे नगर निगम से एक नोटिस मिला कि आपका गार्डन जो है 60 फुट के ऊपर संचालित नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा हम लोगों से जो आप लोगों ने इससे पहले टैक्स वगैरह लिए, किसके तहत ले लिए वो? तो कहने लगे कि ये भी हमारे पास में नई गाइडलाइन आई है। मैंने कितनी बार गाइडलाइन आएगी? क्या हम मतलब समारोह स्थल वाले की आत्महत्या कर लें या आप हमें आपको मतलब बेरोजगार करके ही छोड़ेंगे? आप आज हमारी मीटिंग में हमारे अध्यक्ष महोदय के समक्ष हम सब लोगों ने एक राय होके, कल तो हम लोग मिले थे मतलब आयुक्त महोदय से, उन्होंने हमें जो जवाब दिया उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम मतलब जयपुर जाएंगे, वहाँ के आला अधिकारियों से, मंत्री वगैरह से, जो भी हैं हमारे इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करने वाले, उनसे मिलेंगे। उनसे भी अगर हमको संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो एंड में आखिर में यही होता है कि कोर्ट की शरण में जाएंगे। उसके बाद जो कोर्ट हमें आदेश देगा उसकी हम संपूर्ण पालना करेंगे। अब सरकारी नौकरियां, राज्य सरकारी योजनाओं, मुद्दे, कैरियर और मनोरंजन से जुड़ी जानकारी सिर्फ एक मिस्ड कॉल पर यह सब मिलेगा। राज्य सरकार UNFPA और जीवन आश्रम संस्था के मिस्ड कॉल
वाले रेडियो नौबत बाजा पर आपको सिर्फ 7737959595 पर मिस कॉल करना है। उसके बाद आपके पास नौबत बाजा से कॉल आएगा जिस पर मिलेगी सारी जानकारी। इस संदर्भ में आज सूचना केंद्र के सभागार में संस्था द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सभी योजनाओं की जानकारी मिस्ड कॉल करने पर दी जाने की बात कही। नौबत बाजा का शुभारंभ 8 मार्च 2019 को किया गया, जिसका शुभारंभ मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास श्रीमती ममता भूपेश जी द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम का पूरा इम्प्लीमेंटेशन जीवन आश्रम संस्था द्वारा UNFPA महिला एवं बाल विकास एवं REC के सहयोग से किया जा रहा है। और नौबत बाजा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो राजस्थान में हमारे किशोर किशोरी और युवा साथी हैं जिनकी पहुंच आज भी इंटरनेट तक नहीं है या बहुत सारी सूचनाओं तक उनकी पहुंच नहीं है, वहां तक इन सूचनाओं को, सरकारी योजनाओं को या उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना जिसके माध्यम से, क्योंकि आज हर दूसरे युवा साथी के पास में या किशोर किशोरी के पास में मोबाइल है, चाहे उनके पास साधारण मोबाइल होगा या एंड्रॉयड मोबाइल होगा, पर मोबाइल ज़रूर है। तो वो जस्ट इस 7733959595 पर मिस्ड कॉल देकर एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं और सरकारी योजनाओं को बहुत ही आसान तरीके से जान सकते हैं। ये पूरे भारत में निःशुल्क है। किसी भी साधारण फ़ोन से 7733959595 पर मिस्ड कॉल देके 24 घंटे में कितनी बार भी किसी भी समय इसको सुना जा सकता है। पूर्णतः निःशुल्क किशोर किशोरियों एवं युवा साथियों के सशक्तिकरण हेतु इस योजना को राज्य सरकार UNFPA REC एवं जीवन आश्रम संस्था के सहयोग से चलाया जा रहा है। जैसा इसका नाम है बिल्कुल एड्यूटमेंट चैनल इसको हम कह सकते हैं, जिसमें एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एवं मनोरंजन, एंटरटेनमेंट तीनों का मिला जुला रूप है। बिल्कुल इसमें स्टेट की स्कीम्स है, पर अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम जो स्पेशली युवाओं और किशोरियों के लिए है तो उनको भी नौबत बाजा के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नौबत बाजा केवल एक मोबाइल रेडियो नहीं है, इसके साथ साथ हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिसके माध्यम से सिर्फ ऑडियो नहीं, वीडियो को भी वीडियो के माध्यम से भी हम युवाओं और किशोर किशोरों को एक मंच देने की कोशिश करेंगे। क्या रोजगार संबंधी जानकारी, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और विभिन्न सामाजिक महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लेकर आएंगे, जिसमें मुख्य रूप से जेंडर, बाल विवाह, महिला सशक्तिकरण या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात हम कर सकते हैं। तो इस तरह के विभिन्न मुद्दों को हम लेकर आएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत जन जागरूक गतिविधियों में लोगों को कचरा पृथक्करण संबंधित जानकारी और प्रोत्साहित करने हेतु नगर निगम द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में वार्ड 1 से 5 के क्षेत्र में जाने वाली डोर टू डोर कचरा संग्रहण की 10 गाड़ियों को इस अभियान हेतु नगर निगम से आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इन गाड़ियों के साथ एक NGO के सदस्यों को भी भेजा गया है जो कचरा पृथक्करण उचित और साइंटिफिक तरीके डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाएंगे। साइंटिफिक तरीके से कचरा पृथक करके ला रहे हाउस होल्ड को निगम द्वारा उच्च गुणवत्ता का मास्क भी दिया जाएगा। साथ ही पृथककृत कचरे को साइंटिफिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण और उसके साथ साथ ही अभी जो कोविड-19 के प्रति जो जन जागरूकता जो फैलाई जा रही है, इसके तहत दोनों ही चीज़ों को लेते हुए आज नगर निगम ने हमारे आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने आज ये कुछ गाड़ियाँ जो 10 एक वार्ड से लेकर 5 वार्ड, हमारे जो नगर निगम के वार्ड है 1 से 5, उन 5 वार्ड के जो 2 टिपर जो डोर टू डोर वहाँ पर कचरा संग्रहण के लिए जा रहे हैं, इनके साथ साथ हमारे NGO के आदमी भी गए हैं और हमने हर ग्रुप के साथ में, हर गाड़ी के साथ में मास्क भेजे हैं। तो वहाँ जाने के बाद जो परिवार जिस घर से 100% सेग्रीगेट कचरा लेकर के जो अलग अलग कचरा होगा गाड़ी में देने जाएंगे, वेस्ट आपका जो दूसरा मेडिकल वेस्ट भी अलग से वो जाके देंगे। ऐसे 100% सेग्रीगेट करके जो कचरा बाहर ला रहा है उस शख्स को N95 ये जो हमारे मार्क्स हैं ये हमें उन्हें प्रोत्साहन रूप से देंगे। तो इसके साथ साथ दोनों ही चीज़ें होगी कि एक तो स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत हमें जो डोर टू डोर कचरा और सेग्रीगेट कचरा आ रहा है उसमें प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को प्रोत्साहन होंगे और हमें इसमें मार्क्सिंग अच्छी आएंगे, अच्छे नंबर आ सकते हैं और शहर के लिए अच्छी रैंकिंग आएगी। इसी तरीके से कोरोना जो 19 है उसके का भी एक प्रचार है कि भाई हमने मार्क्स दिए हैं
तो वो परिवार वाला कम से कम मास्क पहनेगा और मास्क का यूज़ करके आएगा, तो कोरोना से भी उसका बचाव होगा। ये दोनों ही थीम को रखते हुए आज हमने ये शुरुआत की है और ये लगातार 7 दिन इन 5 वार्डों में चलेगी, फिर 7 डेज आगे नेक्स्ट 5 वार्ड लेंगे। इस तरीके से हम पूरे नगर निगम में 60 वार्डों में ये प्रक्रिया। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर चर्चा। अरे उठो बेटा, आटा खत्म हो गया है घर में, ना तुम्हारे पास टाइम है ना तुम्हारे पापा के पास। माँ आप बिना बेकार परेशान होते हो वंडर फूड मार्ट के होते हुए फोन दीजिए, आपका ऐप डाउनलोड कर देता हूँ वंडर फूड मार्ट की, फिर आराम से घर बैठे मंगवाना अपनी पसंद का आटा और किचन के सारे ग्रोसरीज आइटम्स, वो भी बिल्कुल प्योर और हाइजीनिक। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा और आसान काम हो गया। वंडर फूड मार्ट। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। फिर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने आज जिले के सभी उपखंड अधिकारी और तहसीलदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों से राजस्व मामले को लेकर भी विचार विमर्श किया। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि प्रदेश सरकार की जो योजनाएं आम जनता के लिए लागू है उन्हें उनका पूरा लाभ मिले, इसको लेकर सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। सर इनके लिए, लेकिन सर वो चुनाव में व्यस्त थे और अब 2-4 दिन में सर प्रयास करके और उनके फॉर्म अप्लाई करवाने हैं सर वृद्धावस्था के पात्र हैं और सर्वे में जो छूट गए हैं वो पुलिस ही बनवाई थी हुकुम, और इसमें जिनकी प्रोग्रेस कम थी उनको हमने नोटिस भी जारी किए थे और करवाएंगे सर पेंशन के, और ये प्रोग्रेस सर बढ़ जाएगी 3-4 दिन में। सभी उपखंड अधिकारी तहसीलदार सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस लेंगे, जिसमें सभी को जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजना है उसका प्रभावी निरीक्षण करने के लिए, और जितने भी पेंडिंग राजस्व के काम हैं, चाहे भूमि आवंटन के हों, सब परिवर्तन के हों, या फिर मुख्यमंत्री सहायता कोष के जो पेंडिंग प्रकरण है उन सब का रिव्यू किया गया और सबको पेंडेंसी खत्म करने के लिए डायरेक्शन दिए। अजमेर जेएलएन अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने अपने आंदोलन के तहत हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। नर्सिंग कर्मियों ने के तहत अस्पताल में डॉक्टर्स और अन्य लोगों से हस्ताक्षर करवाकर समर्थन मांगा। नाराज नर्सिंग कर्मियों ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एम्स में भर्ती में महिला नर्सिंग कर्मियों को 80% आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला पुरुष नर्सिंग कर्मियों के हितों में नहीं है। इस सरकार को यह आदेश वापस लेने की मांग की गई। आज हमारे नेशनल सिग्नेचर का प्रोग्राम था, कल ही हमने कलेक्टर महोदय के बाहर आकर उनको ज्ञापन से अवगत करवा दिया, और हमारा ऐसे सभी भारतीय नर्सिंग जो एम्स की यूनियन है सभी का 16 तारीख को स्ट्राइक था, लेकिन कल अचानक ही 14 तारीख को ही हमारे नर्सिंग कर्मियों के साथ कुछ उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, इसलिए वो कल ही स्ट्राइक पे चले गए। पूरी दिल्ली यूनियन के अध्यक्ष और सभी दिल्ली यूनियन के जो वहाँ पर काम कर रहे हैं नर्सिंग साथी वहाँ चले गए, और हमारी मांग है आगामी 1-2 दिन में हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो दिल्ली यूनियन के साथ पूरे राजस्थान, पूरे भारत के नर्सिंग स्टूडेंट जाएंगे और यहाँ तक कि दिल्ली में आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन से बहुत बुरा आंदोलन होगा, और हमारी मांग आगामी 2 दिन के अंदर यदि पूरी नहीं की दी जाती है तो इसकी सरकार। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, सबसे बड़ी मांग है एक ही है सर, 80-20। यदि सेंटर में जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें 80% गर्ल्स को आरक्षित किया गया और 20% बॉयज़ को आरक्षित किया गया, ये कौन सा नियम है? लिंग भेद है एक तरह से। जब आप ट्रेनिंग की बात करते हो तो 80-80 का 50-50 का रेशियो लेते हो, फिर 80 और 20 क्यों ले रहे हो? जब जॉब की बात आती है, सबसे बड़ी मांग जॉब की बात आती है, तो आप 80 और 20 क्यों ले रहे हो? और यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो मैं विनती करता हूं पूरे नर्सिंग साथियों से, पूरे भारत के नर्सिंग साथियों से कि मेरा सहयोग दें और सभी नर्सिंग एक दूसरे का कंधा मिलाकर सहयोग दें। 15 दिसंबर मंगलवार को सदगुरु जय श्री नाथ बाबा के गुरुजी जय श्री केशव बाबा का 75वीं जयंती महोत्सव जयपुर रोड स्थित शक्तिपीठ प्रतिमा चौरी आश्रम पर बाबा के अनुयायियों और भक्तों ने हर्षोल्लास से मनाया। जेपी
जयंती महोत्सव का शुभारंभ सद्गुरु जय प्रवीणनाथ बाबा के सानिध्य में शाही झंडा चढ़ाकर हुआ। जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर प्रातः श्री केशव बाबा श्री समाधि पर गंगाजल और गुलाब जल अर्पित कर गुलाब के फूलों से समाधि को सुसज्जित किया गया। तत्पश्चात सभी भक्तों के चरण पादुका के दर्शन कर बाबा की जय जयकार करते हुए सिद्ध गुणों की परिक्रमा लगाई। श्री केशव बाबा की 75वीं जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे लिए गौरव की बात है कि हम हमारे गुरु जो जगत गुरु श्री देवी श्रीनाथ बाबा के जो गुरु हैं, दादा गुरु श्री केशवनाथ जी का आज हम 75वां जयंती महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और ये हर भक्त के लिए सौभाग्य की बात होती है कि वो अपने गुरु के होते हुए भी अगर अपने दादा गुरु का वो जयंती उत्सव वहाँ मनाते हैं तो आधे से ज़्यादा जीवन के कष्ट उनके स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। शक्ति मठ के लिए भी ये गर्व की बात है कि किसी संत का 75वां जयंती महोत्सव हो और अपार भक्तों की भीड़ हो। कोरोना काल का ध्यान रखते हुए भी सभी भक्तों ने जो बाबा पे विश्वास किया है और यहाँ पर नियमित आकर जो शक्ति मठ के नियम है उस हिसाब से परिक्रमा लगाना, रैली का जो आयोजन हुआ है वो सब कर है ना, बाबा के आशीर्वाद से ये सारे कार्यक्रम आज संपन्न हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी टीवी। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो क्यों न चुने कुछ बेस्ट हाइजीनिक प्योर फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, वंडर फूड मार्ट, प्रोडक्ट ऑफ श्री हित। करें विजिट या करें ऐप डाउनलोड अपने आईफोन या एंड्रॉइड पर और घर बैठे करें ऑर्डर बुक और पाएं ताज़ा पिसे अनाज के साथ सभी प्रकार के मसाले और ग्रोसरी आइटम्स। वंडर फूड मार्ट।